राहुल गांधी और उनके सहयोगी पार्टियां जो भी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। देश की जनता को भ्रम में डालना का प्रयास कर रहे हैं। इनके बातों में कोई दम नहीं है। इनका जो भी वक्तव्य होता है एक गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य, हल्की बातें, कोई तथ्य नहीं। डिनर खा रहे हैं, डिनर खाते रहें, डिनर पर कुछ हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन डिनर पर जो बात कर रहे हैं वो आपत्तिजनक है। एसआईआर हो चुका है। सर, कल जो इतने बड़े बड़े दल के नेता वहाँ पे शामिल रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस बैठक में कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जिसको लेकर के गठबंधन पे कोई फर्क पड़ने वाला है? केवल ये सब न्यूज कैच करने के लिए, आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए और मीडिया में बने रहे, इसके लिए कर रहे हैं। जनता इन्हें बार बार पीट रही है और बिहार के चुनाव में भारी पिटाई इनकी होने वाली है। ये जो इंडी अलायंस है जिसको कि केजरीवाल नकार भी चुके हैं, इन लोगों की हार, बुरी तरह हार होने वाली है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। देखिए, बीते दिन बात करें तो बीते दिन दिल्ली में महागठबंधन की बैठक हुई है और वहीं राहुल गांधी एक बड़ा आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद लगातार राजनीति में हलचल मच गई है और सभी लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद भीम सिंह मौजूद हैं और बीजेपी में वरिष्ठ नेता भी हैं। सीधा इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पर इनका क्या कहना है। सर, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? बड़े बड़े नेता, कई दल के लोग शामिल थे उस बैठक में। राहुल गांधी और उनके सहयोगी पार्टियां जो भी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। देश की जनता को भ्रम में डालना का प्रयास कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग 1952 से चुनाव करवा रहा है। कभी इस तरह के किसी व्यक्ति ने, इतना पक्ष और विपक्ष हुआ, लेकिन इस तरह का आरोप निर्वाचन आयोग पर लगाना कि वोट की चोरी करना, भाषा भी संयमित नहीं है कि जितनी निंदा की जाए ये कम है। इनके बातों में कोई दम नहीं है। इनका जो भी वक्तव्य होता है एक गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य, हल्की बातें, कोई तथ्य नहीं, कोई सत्य नहीं, एकदम भ्रामक बातें कर रहा है। अच्छा सर, कल जो इतने बड़े बड़े दल के नेता वहाँ पे शामिल रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस बैठक में कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जिसको लेकर के गठबंधन पे कोई फर्क पड़ने वाला है? गठबंधन में तो फर्क पड़ा हुआ है। पहले ही से बोल दिया, अरविंद केजरीवाल ने तो कह दिया कि ये जो इंडी अलायंस था ये लोकसभा चुनाव के लिए था। उन्होंने तो बोल दिया है। उनके सबसे बड़े ये पैरोकार थे अरविंद केजरीवाल। इसी तरह से अंदर अंदर वो फटा हुआ सब है। कोई होमोजेनियस गठबंधन नहीं है। लेकिन बीते रात दिल्ली में एक बहुत बड़ा डिनर प्लान किया गया था, वहां पे कई मुद्दों पर बात हुई है, SIR पर चर्चा हुई है, जिसको लेकर के बिहार से तेजस्वी यादव भी और मीसा भारती भी शामिल रही हैं यहाँ इस बैठक में। डिनर खा रहे हैं, डिनर खाते रहें, डिनर पर कुछ हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन डिनर पर जो बात कर रहे हैं वो आपत्तिजनक है। SIR हो चुका है। अब इनका तो बुद्धि का देखिए, कह रहे हैं कि SIR वापस लो, जबकि SIR ऑलरेडी हो चुका। जो समय सीमा के अंदर काम हो चुका और 65 लाख लोग टर्न अप नहीं हुए। अब या तो मृत लोग हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि बैठक करें, कोई दिक्कत नहीं है, डिनर करें, लेकिन सर कहीं ना कहीं ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार से चल के दिल्ली में आए हैं। तो आपको नहीं लगता कि कुछ इम्पोर्टेंट रहा होगा तभी तेजस्वी यादव बिहार से दिल्ली आए? ये इम्पोर्टेंट दिखाने का प्रयास करते हैं विपक्ष केवल इम्पोर्टेंस अपना दिखाने के लिए सब कर रहा है। इनकी कोई जनता में पकड़ नहीं है। केवल ये सब न्यूज कैच करने के लिए, आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए और मीडिया में बने रहे, इसके लिए कर रहे हैं। जनता इन्हें बार बार पीट रही है और बिहार के चुनाव में भारी पिटाई इनकी होने वाली है। विपक्ष की इनकी, मतलब इनकी मैं बोल रहा हूँ तो विपक्ष के ही बारे में बोल रहा हूँ। ये जो इंडी अलायंस है जिसको कि केजरीवाल नकार भी चुके हैं, इन लोगों की हार, बुरी तरह हार होने वाली है। और इसीलिए वे लोग कल को अपना बचाव कर सकें, इसके लिए कुछ अभी से
आधार वही। बीते दिन राहुल गांधी ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वित्त प्रमाण के साथ इन्होंने लोगों को बताया और मीडिया कर्मियों को दिखाया, जहां हम भी मौजूद थे। वहां पर उन्होंने लगभग 40,000 फेक एड्रेस दिखाया और कह रहे हैं कि 1 लाख वोट चोरी किया गया। तो साफ तौर पे राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग जो है वो लोकसभा में इलेक्शन चोरी करने का काम किया और ये सब कुछ सरकार करवा रही है। सरकार इलेक्शन कमीशन क्या बिक गई है? ये बहुत बेजाय बात है, बहुत खराब बात है। इलेक्शन कमीशन पर ऐसा आरोप लगा और यही तो शुद्धिकरण हो रहा है। शुद्धिकरण कर रहे हैं तो भी आपत्ति, और आप दिखा रहे हैं कि फर्जी वोटर बने हुए हैं तो भी बहुत अच्छा। भाई दोनों बातें नहीं चलेंगी ना। अगर कोई त्रुटि है तो उसको शुद्ध किया जा रहा है और एक एक विधानसभा में कहीं 1 लाख वोट गड़बड़ होता है। आज राहुल गांधी रैली पे निकले हुए हैं, कहीं गए हुए हैं किसी स्टेट में, मुझे नाम नहीं याद है। राहुल गांधी वहां पर संबोधित करते हुए कह रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री वो चोरी करके लाए गए। इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत खराब भाषा है, बहुत खराब भाषा। अगर चोरी ही करते तो हम 240 रखते हैं कि हम 540 ले लेते हैं। क्यों आप लोग का नारा 400 वाला तो था? नहीं तो फिर 400 कहाँ हम लिया। 240 सीटें हम जीत सके। अगर हम चोरी करते तो राहुल गांधी को 99 सीट देते। सीट इनकी बढ़ी है और तो भी कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ। चोरी कोई करता है तो इस तरह का करता है कि हम फंस जाएं। नहीं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अभी वो देश के युवा के साथ गलत नहीं होने देंगे, कि एक नागरिक को बताना जरूरी है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की तरफ से घोटाला किया जा रहा है और महाराष्ट्र चुनाव में भी धांधली की गई थी। महाराष्ट्र के संदर्भ में तो निर्वाचन आयोग ने उनको 64 पेज का उत्तर भेजा है। जहां तक युवकों का सवाल है, युवा वर्ग उनके साथ है, सारे युवा वर्ग एनडीए के साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ है। युवकों के लिए इतना काम हो रहा है, इतना स्टार्टअप बन रहे हैं, इतना ऋण योजना है, लोग उद्योग व्यापार कर रहे हैं, सब अच्छा से प्रगति कर रहे हैं। देश दुनिया का चौथी आर्थिक शक्ति बन चुका है। तो राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे इलेक्शन कमीशन के साथ साथ केंद्र में बैठे सरकार पर, सत्ता पर जो भी लोग बैठे हैं उन पर, आप उसको सही मानते हैं गलत? देखिए, वो विपक्ष है, वो पक्ष में तो बात बोलेंगे नहीं। जनता ने उनको यही काम ही दिया है कि तुम विपक्ष में बैठो। लेकिन विपक्ष सवाल ये है ना कि इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था है, ऐसी संस्था पर इतना बड़ा आरोप लगाना, इतना बड़ा सवाल खड़ा करना सही है? बहुत गलत है, बहुत गलत है इलेक्शन कमीशन पर इस तरह का आरोप लगाना। और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाने वाले तो खुद ही मुकदमे में फंस गए हैं। अभी तेजस्वी यादव क्या किया, वही अपना डबल इपिक बनाए हुए हैं मतदाता पहचान। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि उनका नाम ही नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो बकायदा प्रूफ के साथ दिखाया। बिल्कुल दिखा दिया। इसी से साबित होता है कि विपक्ष की बातों में कोई दम नहीं रहता है, कोई तथ्य नहीं रहता है, हल्की बातें करते हैं, निराधार बातें करते हैं, बेसिर पैर की बातें करते हैं और इसीलिए उनको भोगना पड़ेगा। 22 अगस्त को पीएम मोदी बिहार दौरे पर जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि करोड़ों की सौगात देंगे अपनी जनता को, जिसको लेकर के लगातार विपक्ष ये कहता है कि जब भी चुनाव आता है ये लोग बड़े बड़े वादे तो करते हैं, बड़ी बड़ी सौगात देते हैं, उसके बाद कोई नजर नहीं आता। सड़कें बनी हुई हैं, ये वादा है कि सड़कें बन रही जिस पर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। हमारे हवाई अड्डे दुगने हो गए हैं, ये क्या वादा है? ये तो बन चुका है। लोगों को राशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, विधि व्यवस्था ठीक है। ये सारा चीज देखने की चीज है, अनुभव करने की चीज है। जनता अनुभव कर रही है, खुद राहुल गांधी भी अनुभव कर रहे हैं कि इतना सारा काम हो रहा है। इसी से तो उनको घबराहट है कि नीचे तक एनडीए और प्रधानमंत्री जी पेनिट्रेट कर चुके हैं, नीचे तक। जनता, जो गांव की जनता है, वो भी 5 लाख रुपए तक का इलाज अपना मुफ्त करा रही है। अनाज का प्रबंध है, पानी का प्रबंध कर दिया। 14 करोड़ घरों में पीने का पानी नए ढंग से पहुंचाया गया। सर एक बात बताइए, बिहार में चुनाव होने वाला है, उससे पहले विपक्ष की तरफ से, विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से सर इस तरीके की चीजें दिखाना, जनता के बीच में प्रेजेंटेशन दिखाना, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाना, इससे आपको नहीं लगता है कि युवाओं पर एक गलत इम्पैक्ट पड़ने वाला है? नहीं, युवा वर्ग समझ रहा है, युवा वर्ग समझता है। युवकों के लिए मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने जो काम कर दिया है बिहार में, इन लोग के बहकाने में कोई नहीं आने वाला है।
ये लोग जहाँ थे वहीं रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि साफ तौर पे सर ने अपनी बातों को रखा और इन्होंने कहा है कि ये जो भी आरोप लगाया जा रहा है ये गलत है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, दिल्ली।